हेलो बड़े लोग, हेलो भाई लोग, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग मजे में होंगे, मजेदार होंगे। तो बड़े लोग, तुम लोग के लिए एक और धांसू स्टोरी लेकर के आ गया हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना, चैनल बनाया तो सब्सक्राइब कर लेना। तो अपनी कहानी की शुरुआत होती है कुछ इस तरीके से। हेलो वीडियो लोग, हेलो भाई लोग, कैसे हो आप लोग? आई हो आप लोग मजे में होंगे, मजेदार होंगे। तो वीडियो लोग, तुम लोग के लिए एक और धांसू एनिमे स्टोरी का एक्सप्लेनेशन लेकर के आ गया हूँ। बस वीडियो को अंत तक देखना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना। तो भाई लोग, जितने भी गोजो के फैन हो सारे असेंबल हो जाओ, क्योंकि भाई तुम्हारा भाई लेकर के आ गया है एक नई स्टोरी एक्सप्लेनेशन वीडियो। और वो भी किस पे? एक ऐसे एनिमे पे जिसका फैन दुनिया का हर वो एनिमे देखने वाला बंदा है जो एनिमे को अच्छे से जानता है और उसको पता है कि एनिमे क्या चीज़ होती है। कुछ लोग एनिमे को कार्टून की तरह देखते हैं, कुछ लोग एनिमे को सोचते हैं कि ये बच्चों वाली चीज़ है, लेकिन नहीं भाई। एनिमे जब आप देखते हो तो आप एक अलग ही लेवल पर चले जाते हो, अलग ही दुनिया में चले जाते हो। तो आज जो मैं स्टोरी की बात कर रहा हूँ, उसका जो कैरेक्टर है, उसकी जो स्टोरी लाइन है, वो जिसने भी देखी है ना, वो उसका फ़ैन हो गया है। तो क्या कुछ सारी कहानी है, क्या कुछ सारा सीन है, बताने वाला हूँ। इस वीडियो को स्किप मत करना, प्लेबैक स्पीड को भी सेट कर लेना। चलो कहानी की शुरुआत करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है यूजी तादोरी नाम के एक बंदे से, जो कि एक हाई स्कूल स्टूडेंट रहता है। वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और फिजिकल स्ट्रेंथ का एकदम तगड़ा बंदा रहता है। मतलब कि उसकी जो पावर्स होती हैं वो दिखने में भी अच्छा है, हैंडसम है, लंबा चौड़ा है, और फिजिकल स्ट्रेंथ भी उसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। लेकिन वो उसकी हाई स्कूल लाइफ अच्छी चल रही होती है, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसी चीज़ें आगे चल के होने वाली हैं जो इस वीडियो में तुमको आगे चल के पता चलेंगी, जो उसकी लाइफ बदल के रख देंगी। और वो हाई स्कूल में पढ़ता रहता है। एक दिन क्या होता है कि एक कर्स्ड फिंगर, एक श्रापित उंगली, वो खा लेता है। गलती से वो लील लेता है, यानी उसकी सॉलो कर लेता है, निगल लेता है, उसके मुंह में चली जाती है। तो ये जो चीज़ उसके साथ हुई है, ये उसकी लाइफ कैसे चेंज करेगी, उसके साथ क्या क्या चीज़ें आगे चल के होगी, अच्छी चीज़ें, ख़राब चीज़ें, सब कुछ इस वीडियो में ही पता चलेगा। तो देखो, यूजी तादोरी नाम का बंदा रहता है, उसकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही होती है, हाई स्कूल का स्टूडेंट रहता है, अपनी पढ़ाई वढ़ाई करता रहता है। लेकिन वो गलती से उसी स्कूल में उसको एक ज़मीन के नीचे गड़ी हुई उंगली मिलती है। तो गलती से वो कुछ ऐसा सीन बन जाता है कि वो गलती से वो उंगली निगल लेता है। और उस उंगली को निगलने के बाद उसके अंदर, उसकी बॉडी में दो सोल्स आ जाती हैं। वो उसका जो श्राप है, उसका जो पावर है, वो चीज़ उसके बॉडी में चली जाती है, सोल में चली जाती है। तो उसके अंदर दो पर्सनालिटीज़ आ जाती हैं। एक ही बंदे के अंदर दो पर्सनालिटीज़ आ जाती, जैसे जिसने अपरिचित मूवी देखी होगी, थोड़ा थोड़ा सिमिलर कॉन्सेप्ट इसकी तरह है। लेकिन जो इसका एनिमेशन है, कैरेक्टर डेवलपमेंट है, और जिस पे स्टोरी ये बेस्ड है, और जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है तुमको बिल्कुल इंगेज करके रखती है। इसका 3 सीज़न आया, और जिस एनिमे की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है जुजुत्सु काइसेन। और एनिमे के जितने भी फैंस हैं वो इस एनिमे को अच्छी तरीके से जानते हैं कि किस लेवल का एनिमे है ये, और क्या स्टोरी लाइन इसकी बनाई गई है। तो यूजी तादोरी अब उंगली खा चुका है। अब देखना ये होगा कि क्या वो इस श्राप से अपने स्कूल वालों को बचा पाएगा, अपने दोस्तों को बचा पाएगा, खुद को बचा पाएगा, या फिर ये चीज़ उसको कैसे चेंज कर देगी, ये कर्स उसको कैसे चेंज कर देगा। यही सारी चीज़ें देखने को मिलती है। तो इसमें आगे जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, एक बंदे की एंट्री होती है, और जब इस बंदे की एंट्री होती है तो इसकी एंट्री से ही आप इसके फ़ैन हो जाते हो। उसका नाम रहता है गोजो, जो उसे आगे चल के एक एसेसन स्कूल में मिलता है। मतलब एक ऐसे स्कूल में मिलता है यूजी तादोरी को, जहाँ पर वो ट्रेनिंग वेनिंग करता है और इसकी ट्रेनिंग लेता है कि इस श्राप से अब कैसे बचना है, इस कर्ज से पीछा कैसे छुड़ाना है। तो वहाँ पर उसको एक सेंसेई मिलते हैं, एक मास्टर मिलते हैं। वो सारी चीज़ें बताते हैं कि तुमको अब ये श्राप लग गया है, ये कर्ज लग गया है, तो इसको करने के लिए तुम्हें काफ़ी सारी स्किल्स सीखनी पड़ेंगी, काफ़ी सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। और जब गोजो उससे मिलता है, तो गोजो का कैरेक्टर, एक बार मैं बता दूं, मैं गोजो का कैरेक्टर सच पूछो तो कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मतलब वो जिस लेवल का बंदा रहता है, उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ, बात करने की तरीका, क्वालिटी, हर चीज़ एक नंबर की रहती है। तो गोजो वहाँ पर मिलता है, और गोजो ही सारी चीज़ें उसको यूजी को बताता है। अब कहता है तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा सीन हो गया, लेकिन वो बहुत दिमाग दिमाग वाला बंदा रहता है गोजो।
तो क्या करता है, बोलता है चिंता मत करो, मैं सब कुछ सही कर दूंगा। और इसकी जो खास बात ये है एनिमे की कि जब आप इसको देखना चालू करते हो तो आप इसकी स्टोरी में एकदम इंगेज होकर रह जाते हो, मतलब एंड टू लास्ट सीजन तक आपको बिल्कुल भी बोरियत नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि ये हिंदी डब में अवेलेबल है और इसका 3 सीज़न आया है। तो फटाफट से कमेंट में भी बताना कि किसने इसका पूरा सीज़न देखा है और किसने नहीं देखा है। और इसके अंदर जो दूसरी पर्सनालिटी आती है उसका नाम रहता है साकुना। तो जो साकुना रहता है वो भी अपने आप में एक चालाक वो क्लेवर मॉन्स्टर रहता है। तो उसके वो ऐसी मिस्चीवियस चीज़ें, वो डेवल रहता है, ऐसी ऐसी मिस्चीवियस चीज़ें वो यूजी से करवाता है, यूजी तादोरी से करवाता है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो। और वो गोजो की मदद से, जो कि एक पावरफुल आदमी है, बहुत दिमाग अलग लेवल वाला बंदा है, उसकी हेल्प से चाहता है कि जो ये मेरे अंदर डेमन घुसा है जो सबका नुकसान कर सकता है, इसको कैसे हराया जाए। तो आगे चल के जैसे जैसे ये सीरीज़ आगे बढ़ती है, तुम देखते हो कि गोजो जो एक बहुत ही ब्रिलियंट लेवल का इंसान रहता है, कैरेक्टर रहता है, इसमें जो गोजो का कैरेक्टर है वो तुमको एकदम फ़ैन बना देगा। जब आप इस एनिमे को देखना चालू करोगे ना, तो ये आप एनिमे के फ़ैन इसलिए हो जाओगे क्योंकि इसमें गोजो का कैरेक्टर है। इसकी जो फाइटिंग सीन्स की बात करें और जो सिनेमेटोग्राफी है, स्टोरी लाइन है, वीएफएक्स है, एक नंबर का है। और बीजीएम भी इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो बोर नहीं होने वाले हो। तो जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, गोजो भी काफ़ी सारी चीज़ों में यूजी तादोरी की मदद करता है कि ये चीज़ें करोगे, ये चीज़ें नहीं करोगे, अवॉइड करोगे तो तुम इस चीज़ से बच सकते हो। और अब इस चीज़ को सारी चीज़ें वो उसने दोस्तों को भी बताता है कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हो गया है, मैंने एक कर्स उंगली, श्रापित उंगली जो है वो खा ली है, अब आगे चल के ऐसा ऐसा सीन होने वाला है, मैं तुमको नुकसान अगर पहुंचाऊं तो ये मत सोचना कि मैं नुकसान पहुंचा रहा हूँ, क्योंकि मेरे अंदर साकुना की आत्मा भी आ गई है जो मेरे अंदर ही रह रही है, मैं उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन ख़ास बात ये रहती है कि जो साकुना की आत्मा, सोल उसके अंदर आई रहती है, वो यूजी को काफ़ी, जो यूजी तादोरी रहता है उसको नुकसान नहीं पहुँचा पाती, मतलब उसके साथ कुछ ऐसा बुरा नहीं कर पाती, वो उसको कंट्रोल कर लेता है। साकुना की जो सोल रहती है उसको कंट्रोल कर लेता है और उसकी जो पावर्स हैं उसको एक लिमिट में कंट्रोल कर लेता है। मतलब वो काफ़ी सारी चीज़ें करना चाहता है साकुना, लेकिन एक यूजी के अंदर एक ख़ास पावर रहती है, तादोरी के अंदर, यूजी तादोरी के अंदर एक ख़ास पावर रहती है जिससे वो सारी चीज़ों को अप कंट्रोल कर लेता है। मतलब चीज़ें एक्सट्रीम लेवल पर नहीं जा पाती, और जहाँ भी कोई सिचुएशन बिगड़ती होती है तो हमारा जो गोजो है वो सारी चीज़ों को अच्छे से संभाल लेता है। तो जैसे जैसे सीरीज़ आगे बढ़ती है, कहानी आगे बढ़ती है, तुम देखते हो कि काफ़ी सारी चीज़ों का सामना वो यूजी तादोरी करता है। अब धीरे धीरे वो एक ट्रेनिंग स्कूल में जाता है, यहाँ पर उसको एक मास्टर मिलते हैं, वो सारी चीज़ों की ट्रेनिंग देते हैं, उसको अलग अलग मार्शल आर्ट्स सिखाते हैं, कॉम्बैट सिखाते हैं, फाइटिंग स्किल्स सिखाते हैं। और इसकी जब फाइटिंग सीन्स जितने भी आप देखोगे, डायलॉग डिलीवरी, पंचेज़ और बाकी सारी चीज़ें, सिनेमेटोग्राफी, स्टोरी लाइन, स्क्रिप्ट राइटिंग, तो एक अलग लेवल पे आपको फील होगा कि किस तरह का एनिमे है। और मैंने फिर से बताया कि गोजो के आप फ़ैन हो जाओगे, क्योंकि जो जो चीज़ें गोजो सजेस्ट करता है करने को यूजी तादोरी को, वो आगे चल के इसके लिए बहुत बेनिफिट साबित होती हैं। और वो अपने स्कूल के स्टूडेंट्स को भी कैसे बचाता है और अपने आप को कैसे सर्वाइव करता है, इसमें आपको हॉरर भी देखने को मिलेगा, थ्रिल भी देखने को मिलेगा, और एक अलग लेवल का टेंशन आपके दिमाग में चलता रहेगा इस एनिमे को देखने के दौरान कि क्या जो यूजी तादोरी है वो अपने आप को भी सेफ रख पाएगा, गोजो उसकी कैसे हेल्प करेगा, और वो बाकी जो उसके अंदर जो साकुना का सोल घुसी है, साकुना का मॉन्स्टर घुसा है, उससे वो कैसे निपटेगा। यही सारी चीज़ें चलती रहती हैं। और जैसे जैसे सीज़न बाय सीज़न आप आगे बढ़ते हो, स्टोरी और इन्हेंस होती है, और इंटरेस्टिंग होती है, और डार्क और डीपर होती चली जाती है, और आगे बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। जैसे जैसे वो फाइट करता जाता है उसकी प्रॉब्लम्स और बढ़ती जाती हैं, जैसे जैसे वो सॉल्यूशन पाता जाता है, गोजो उसे बताता जाता है कि ये चीज़ें करनी है, वो आगे चल के उसकी प्रॉब्लम्स और बढ़ती जाती हैं, क्योंकि जो उसके अंदर साकुना की सोल है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंसेन लेवल की स्ट्रॉन्ग है, वो उसकी पावर्स और बढ़ती जाती हैं। तो उसकी कुछ कुछ वीकनेसेस भी रहती हैं जो वो गोजो बताता है, और बाकी वहाँ के जो मास्टर्स रहते हैं, वहाँ के जो लोग रहते हैं, वो भी बताते हैं कि ये चीज़ें तुमको करनी पड़ेगी, लेकिन उसको करने के लिए तुमको अंदर से पूरा स्ट्रांग होना पड़ेगा, अंदर से अपने आप को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। और इस एनिमे का नाम है जुजुत्सु काइसेन। मैंने अभी तक इसका अगर नाम नहीं बताया तो फिर से सुन लो, जुजुत्सु काइसेन इसका एनिमे का नाम है, हिंदी डब में अवेलेबल है, 3 सीज़न आए हैं, ईजिली देख सकते हो, डबिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली।
स्पेशली जो गोजो की आवाज़ है वो तुम्हें ज़्यादा ही अच्छी दिखने वाली है, क्योंकि जो गोजो की आवाज़ है वो बहुत ही अच्छी डब की गई है। और जो उसका जो ब्रिलियंस लेवल है, माइंड लेवल है, स्पीकिंग, डायलॉग डिलीवरी, हर चीज़ के तुम फैन होने वाले हो। तो जिसने भी ये जुजुत्सु काइसेन एनिमे अभी तक नहीं देखा है, जा कर के देखे। और मेरे प्रीवियस वीडियो की मैंने कल अपलोड की थी, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में डेमन स्लेयर की भी एक्सप्लेनेशन एनिमे वीडियो अपलोड की है, उसको भी जाके चेक करें। और बाकी सारी वीडियोस को भी आप चेक कर सकते हो। तो ऐसे ऐसे स्टोरी आगे बढ़ती है, सीज़न बाय सीज़न आप एक अलग लेवल पे चले जाते हो, अलग लेवल का थ्रिल महसूस होता है। और जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है, चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और डिफ़िकल्ट होती जाती हैं। कि जो यूजी तादोरी है उसकी काफ़ी इमोशनल, उसके साथ काफ़ी मिस्टीरियस और इमोशनल चीज़ें भी होती हैं। पहली बात तो जब वो कर्स वाली उंगली निकलता है उसके अंदर चली जाती है, तो वो काफ़ी सारी चीज़ों को समझ नहीं पाता कि मैं ही क्यों चुना गया हूँ, मेरे पास ही ये उंगली मुझे ही क्यों मिली, और मैंने ही इसको क्यों निगला, ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। तो बाकी सारी चीज़ों को समझाने के लिए उसके पास आता है गोजो, और गोजो बताता है उसे कि तुम्हें ही क्यों चुना गया है, तुमने ही उंगली क्यों पाई, और तुमने ही उंगली को क्यों निगला। तो सारी चीज़ें चल रही होती हैं। अब देखना यही होगा कि क्या जो है वो यूजी तादोरी साकुना को कंट्रोल कर पाएगा, या फिर साकुना सबको डिस्ट्रॉय कर देगा, पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर देगा, और अपने आप को उसको यूजी तादोरी को मार डालेगा, उसके क्लासमेट्स को मार डालेगा, और अपना गोजो कैसे फाइट करेगा साकुना से। तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए तुमको इस सीरीज़ को पूरा देखना होगा, और टाइम लेकर के देखना होगा, भगा भगा के नहीं। डबिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, तो इनिशियली तुम जाके इसको चेकआउट कर सकते हो। अब मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और सीरीज़ का नाम है जुजुत्सु काइसेन, हिंदी डब में अवेलेबल है। थैंक यू।